हेलो दोस्तों, मैं संजय देवर स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्टाइल में, जहां आज हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के शैक्षणिक सत्र 2020-21 माह नवंबर का असाइनमेंट नंबर 3। ये है कक्षा 10वीं का और सब्जेक्ट जो है हमारा वो है हिंदी। तो इस हिंदी सब्जेक्ट का सबसे खूबसूरत और बहुत ही अच्छा जो है असाइनमेंट मैं लिख करके लेकर आया हूँ आपके लिए। तो आप जो है वीडियो को लास्ट तक देखिए और यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए, ताकि ये जो एक अच्छा करने का जो एक सिलसिला है ये थमे नहीं और आगे भी ये चलता रहे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आपको अच्छा लगता है ये वीडियो तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सूनापन दूर करने के लिए सतीश जायसवाल यानी कि हमारे कवि साहब है ना, कौन कौन से उपाय करते हैं, ये पूछा गया है। तो हमारे पास इसका उत्तर है, सूनापन दूर करने के लिए कवि घर के चौखट पर चिड़िया के लिए धान की बालियां लटकाता है और घर के अंदर देखिए यहाँ पे क्या है, कवि क्या कर रहे हैं, घर के चौखट पर क्या कर रहे हैं, चिड़ियों के लिए धान की बालियां लटका रहे हैं। और घर के अंदर क्या कर रहे हैं, घर के अंदर वो आईना रखता है जिसमें वह अपने आप की जो है परछाई देखता है, या जिसमें वह अपने आप की परछाई देख सके। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। यहीं पर हम लोग बात करें आपके प्रश्न क्रमांक दूसरे का, यानी कि सेकंड क्वेश्चन। तो मनुष्य का संपूर्ण चिंतन, दर्शन और राग विराग लोक कथा में सन्निहित है, क्यों, ये पूछा गया है। तो इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। तो इसका उत्तर हमारे पास हो जाता है कि मनुष्य का संपूर्ण चिंतन, दर्शन और राग विराग लोक कथा में सन्निहित है, यानी कि उसी में सम्मिलित है। क्योंकि लोक कथा के माध्यम से अपने जीवन का हर एक पल व कुछ आकांक्षाओं को शामिल कर गीत के माध्यम से गाकर मन हल्का कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और लोक कथा में वियोग रूपी और संयोग रूपी व कुछ ज्ञान की बातें भी होती है। ठीक है, लोक कथा में क्या होती है, लोक कथा में वियोग रूपी, कुछ संयोग रूपी और कुछ ज्ञान देने की बातें भी होती है। ठीक है, जिसमें लोक कथा के माध्यम से विभिन्न पर्यायों में लोक कथा के गीत गा करके उसका वर्णन करते हैं। ठीक है, ये हमारा हो जाता है सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और आपका थर्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है वो हो जाता है हमारा, आदिवासी जीवन सरल, निर्भीक और प्राकृतिक के सबसे करीब है। इस संदर्भ में उनके गुणों के 4 उदाहरण है ना, अमर शहीद वीर नारायण सिंह पाठ के आधार पर लिखिए। तो अपने को उदाहरण देना है, लेकिन किसके आधार पर देना है, शहीद यानी कि हमारे अमर शहीद वीर नारायण सिंह हैं, है ना, इस पाठ के आधार पे देना है अपने को। ठीक है, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से उठा कर जो आया मन में वो लिख दिया, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो आंसर हम लोग देखते हैं। तो आंसर हमारा हो जाता है, आदिवासी जीवन सरल, निर्भीक और प्रकृति के सबसे करीब है। ठीक है, आदिवासी जीवन कैसा है, एक तो सरल है, ऊपर से निर्भीक है यानी कि बिना डर वाली, और प्रकृति के सबसे करीब है। आपने आदिवासी लोगों को अक्सर आपने देखा होगा जंगलों में वो रहते हैं, वो प्रकृति के एकदम से करीब रहते हैं, है ना। तो सबसे पहला हम लोग यदि बात करें इसमें फर्स्ट, तो ये आपका हो जाता है, आदिवासी सरल व सीधे साधे होते हैं। ठीक है, आदिवासी कैसे होते हैं, सरल व सीधे साधे होते हैं। ठीक है, वो जिले वाला नहीं। ठीक है, ये आदिवासी लोग हैं जो क्या करते हैं, जंगल में निवास करते हैं, कबीलों में रहते हैं, आपने देख रखा होगा, है ना। तो ये क्या हो जाता है, ये आदिवासी सरल व सीधे होते हैं, और आदिवासी जो है निर्भीक होकर जंगल में अकेले रहते हैं।
एक तो ये सीधे साधे होते हैं और निर्भीक यानी कि बिना डर के ये क्या होते हैं, जंगल में अकेले रहते हैं। ठीक है, कैसे रहते हैं, जंगल में अकेले रहते हैं। तो ये हो गया। सेकंड यदि हम लोग बात करें तो सेकंड क्या है, जंगल से उन्हें फल फूल, कंदमूल व जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, जिसे वे क्या करते हैं, जिसे वे बाज़ारों में बेचकर अपना जीवन निर्वाह के लिए यानी कि जीवन यापन के लिए क्या करते हैं, पैसे जुटाते हैं। उनको जंगल से क्या मिल जाता है, फल फूल मिल जाता है, कंदमूल मिल जाता है, कुछ जड़ी बूटियाँ भी मिल जाती हैं और उनको वो क्या करते हैं, बाज़ारों में ले जाते हैं और उसको बेच देते हैं और बेच देने के बाद क्या करते हैं, वे अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ठीक है, और उसके लिए वे पैसे जुटा लेते हैं। ठीक है जी। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि आदिवासियों को जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं से बड़ा लगाव रहता है। ठीक है, जीव जंतुओं से क्या रहता है, उनको बहुत ही ज़्यादा लगाव रहता है, वह उनसे प्रेम करते हैं। ठीक है, और निर्भीक भाव से रहते हैं, बिना डरे रहते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारा हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो, कि क्वेश्चन नंबर 4 आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास 2 क्वेश्चन है 4th नंबर पे। एक है छत्तीसगढ़ी लोकगीत को अन्य भारतीय लोकगीतों से अधिक विशिष्ट क्यों माना जाता है। आपने देख रखा है, अब सभी हम लोग तो वैसे छत्तीसगढ़ से ही बिलोंग करते हैं, हमारा निवासी स्थानीय छत्तीसगढ़ है, तो हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए, है ना, कि छत्तीसगढ़ी लोकगीत जो है क्या है, अन्य भारतीय लोकगीतों से अधिक कैसी है, अधिक विशिष्ट है, यानी कि एक विशिष्ट दर्जा इसको प्राप्त हुआ है। सेकंड आपका क्वेश्चन है कि माखन व्यापारी, देख सकते हैं, माखन व्यापारी के गोदाम से अनाज को लूटने के पीछे जमींदार का क्या उद्देश्य था। तो आंसर हम लोग सबसे पहले वाला का पहले देख लेते हैं कि भाई छत्तीसगढ़ी लोकगीत जो है भारत के अन्य लोकगीतों से विशिष्ट क्यों है ना। तो देखिए फर्स्ट हमारा आंसर कौन सा, क वाला, कि छत्तीसगढ़ के लोकगीत मूलतः यहाँ की संस्कृति पर आधारित है। हमारा जो छत्तीसगढ़ का कल्चर है उसके ऊपर निर्धारित क्या है, आधारित है। क्या चीज़, हमारे यहाँ का लोकगीत, है ना। छत्तीसगढ़ में विभिन्न प्रकार के समुदाय व जातियों के लोग रहते हैं। आपने देख रखा होगा, अलग अलग समुदाय के अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं आसपास, आपने देख रखा होगा, है ना। और उनके लिए भिन्न भिन्न लोकगीत का प्रादुर्भाव हुआ। वह अपने अपने पर्व के अनुसार इस गीत को गाया जाता है। तो लोकगीत जो होता है वे क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक तो अलग अलग समुदाय के अलग अलग जातियों के लोग हैं वहाँ पे, तो वे लोग क्या करेंगे, अपने अपने जो त्यौहार है, जो पर्व है, उसी के अनुसार क्या करते हैं, ये गीत को गाते हैं। ठीक है, जैसे आपने देख रखा होगा, कभी डंडा गीत गाया जाता है तो कभी पंथी गीत गाई जा रही है। अलग जाति के लोग हैं तो वो लोग पंथी गीत गा रहे हैं, और कुछ लोगों को आपने देख रखा होगा कि पंथी के बाद वो एक चिड़िया को बीच में रख करके जो गाते हैं, है ना। उसका नाम आप कमेंट्स में दीजिएगा, मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, महिलाएं लोग गाते हैं और ताली थपथपा करके, ताली बजा करके, ठीक है, और हरी हरी साड़ियाँ भी पहनी रहती हैं। ठीक है, तो अगर आपको याद है तो दे दीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। इसीलिए छत्तीसगढ़ का लोकगीत भारतीय लोकगीतों में क्या है, विशिष्ट स्थान रखता है। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ क्या हो, अलग अलग संस्कृति के, देखिए यहाँ की जो संस्कृति की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ का जो लोकगीत है वो हमारे संस्कृति पर ही आधारित है। और छत्तीसगढ़ में अलग अलग समुदाय के अलग अलग जाति के लोग रहते हैं और उनके लिए क्या है, भिन्न भिन्न लोकगीत जो है प्रादुर्भाव हुआ है, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के लोकगीतों का जन्म जो है हुआ है। ठीक है, और वह अपने क्या करते हैं, अपने अपने पर्व के अनुसार गीत को गाते हैं। ठीक है, और इसीलिए क्या है, छत्तीसगढ़ का लोकगीत जो है भारतीय लोकगीतों में विशिष्ट स्थान रखता है। नेक्स्ट आपका देखें ख, है ना, कि छत्तीसगढ़ में देखिए ख हमारा क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बार, माखन व्यापारी के गोदाम से अनाज को लूटने के पीछे जमींदार का क्या उद्देश्य था, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या उद्देश्य रहा उनका। तो उत्तर हमारा हो जाता है, छत्तीसगढ़ में सूखा व अकाल पड़ने के कारण यहाँ के लोगों की भूख से, है ना, भूखे मरने की नौबत आ गई। तो छत्तीसगढ़ में सूखा पड़ा। अब
तो क्या हो गया, छत्तीसगढ़ में सूखा व अकाल पड़ने के कारण क्या हो गया, लोगों की भूख से मरने की नौबत आ गई थी। और इसीलिए उन्होंने माखन व्यापारी के अनाज के गोदाम को खोलकर सब गरीब जो है क्या हो गए, अनाज को ले गए। क्यों? क्योंकि व्यापारी जो है अनाज को गोदाम में भंडारण करके, है ना, भंडार करके रखते हैं और जनता यहाँ भूखी है। और इसीलिए किसानों की भलाई के उद्देश्य से जो है क्या किया गया, किसानों की भलाई के उद्देश्य से ही जो माखन व्यापारी है ना, उसके अनाज के गोदाम को खोल दिया। ठीक है जी, तो ये हमारा हो जाता है आंसर 4 नंबर। अब 5th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपका, प्रश्न क्रमांक 5। ये है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 200 से 250 शब्दों में क्या करना है, अपने को निबंध लिखना है। ठीक है, तो निबंध लिखना है। तो सबसे पहले आपका दिया गया है कोरोना एक महामारी, अभी चल रहा है कोरोना का सीजन, लॉकडाउन का टाइम ही चल रहा है, आपको पता है, इसलिए घर में बैठे बैठे असाइनमेंट लिख रहे हो आप लोग, है ना। चलिए बढ़िया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और मास्क लगा करके ही जो है बाहर आना जाना करिए। ठीक है, तो ये आपके लिए भी और आपके परिवार वालों के लिए और अन्य जो लोग हैं उनके लिए भी क्या है ना, इसी में भलाई है। तो चलो देखते हैं। फिलहाल मैंने कोरोना महामारी के ऊपर नहीं लिखा है निबंध, क्योंकि वो बहुत ही लंबा चौड़ा हो जाता। तो मैंने सटीक तरीके से 250 शब्दों में पर्यावरण और हमारा दायित्व, इसके ऊपर जो है क्या है, निबंध लिख रखा है। तो देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है, प्रस्तावना देना है। सबसे पहले याद रखना, प्रस्तावना जो लिखेंगे, इस हेडिंग को, जितने भी हेडिंग है उसको ब्लैक पेन से लिखिए आप, क्योंकि अगर मार्क्स अच्छे चाहिए तो अच्छा लिखना पड़ेगा, दूसरे से ज़्यादा मार्क्स चाहिए तो कुछ दूसरों से ज़्यादा करना पड़ेगा, है ना। तो ये आपको करना है। सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, अब इनको ब्लू पेन से लिखना, आप इन लोगों को क्या करना है, ब्लू पेन से लिखना है। परिचय, आदमी एक प्रदूषक, प्रदूषक मतलब समझ रहे हो ना, प्रदूषण फैलाने वाला। और थर्ड आपका है प्रकृति एंटी प्रदूषक के रूप में, यानी कि प्रदूषण फैलाना तो आदमी कर रहा है, लेकिन उसकी भरपाई जो है क्या कर रही है, प्रकृति, नेचर जो है वो कर रही है ना, एंटी प्रदूषक के रूप में उसको रिकवरी करने का काम कर रही है। नेक्स्ट है आपका प्रदूषक से फैलने वाली बीमारियां, और उसके बाद है समस्या को हल करने के लिए जागरूकता, और लास्ट में आपको निष्कर्ष देना ही देना है। ठीक है, अब आप यहाँ फिर से ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हैं परिचय लिखने के लिए। चलिए देखते हैं परिचय ये क्या है। ठीक है, तो परिचय में हम लोग देख पाएंगे तो क्या है, विज्ञान और उद्योग ने मानव जीवन को आसान व खुशहाल बनाया है। आप अभी देख पा रहे हैं, है ना, आज का टाइम जो घर में हम लोग बैठे बैठे कूलर में, एसी में, है ना, अपना दिन काट रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो है किसकी देन है, ये विज्ञान का ही देन है। तो हमारे जीवन को ये आसान तो बना दिए हैं, आज आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो बैठे बैठे, लेकिन है ना, लेकिन क्या है, इससे प्रदूषण की संभावना भी सामने आई है, आपको पता है ये चीज़। तो आज प्रदूषण ने इतना विशाल रूप ग्रहण कर लिया है कि मानव जीवन की अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है ना। क्या हो गया है, मानव जीवन का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। और यदि प्रदूषण को नियंत्रित नहीं किया गया तो वह दिन दूर नहीं है कि जीवन से क्या है, कि जीवन जो है पृथ्वी से समाप्त हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जिस तरह से हम लोग पेड़ की कटाई छटाई कर रहे हैं, ठीक है, घरों को बनाने के लिए और जितने भी आने जाने के लिए जिन वाहनों का यूज़ कर रहे हैं, इतना मोबाइल्स, इंटरनेट, सारी चीज़ें, जिससे पशु पक्षी भी जो है क्या हो जा रहे हैं, ख़त्म हो जा रहे हैं, है ना। आजकल आपने देख रखा होगा वो गौरैया नामक चिड़िया दिखाई भी नहीं दे रही है आजकल, तो सब रेडिएशन का ही कमाल है। ठीक है, तो कुछ बेनिफिट तो है लेकिन नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। तो खैर चलिए उस बात को छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। आदमी एक प्रदूषक, मनुष्य हालांकि पर्यावरण को विभिन्न कृत्यों द्वारा क्या है, प्रदूषित कर रहा है। जैसे हमने घरों और सड़कों को बनाने के लिए पेड़ों को काटा, ठीक है, क्या किए, घरों और सड़कों को बनाने के लिए पेड़ों को काटा। हम नदियों में अपशिष्ट पदार्थ का क्या कर देते हैं, निपटान कर देते हैं। आपने देख रखा हो कल कारखानों से निकलने वाली गंदी पानी जो है वो नदियों में छोड़ दी जाती है, या आप पिकनिक के लिए गए हैं, टूर के लिए गए हैं और खा पी करके उधर ही क्या कर देते हो,
भाई वो थाली पत्तल फेंक कर के आ जाते हैं, ये सही नहीं है, ठीक है। और उसके बाद देखें, हमारे वाहन जहरीली गैसों से वातावरण को क्या करती है, दूषित करते हैं। अभी वाहन चल रहा है, देख रहे हो, साउंड आ रहा होगा आपको। तो ये क्या कर देती हैं, जहरीली गैसों से वातावरण को दूषित करते हैं, ठीक है। वाहनों और वहीं मशीनों और वाहनों से क्या है, अधिक ध्वनि उत्पन्न होती है, जिससे क्या होती है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है। और इस तरह से आदमी क्या है, प्रदूषण का कार्य कर रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका प्रकृति एंटी प्रदूषक के रूप में। तो प्रकृति के पास उस वातावरण को विषाक्त पदार्थों से साफ कर उसे अपने तरीके से, मतलब उसे अपने तरीके से उसको साफ करने की क्षमता उसमें है, लेकिन इसकी एक सीमा है, ठीक है। और हमने उस सीमा को क्या कर लिया है, पार कर लिया है। इसीलिए प्रदूषण की समस्या जो है गंभीर होती जा रही है, इस बात का आप ध्यान रखिए, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका प्रदूषण से फैलने वाली बीमारियां। शहरों की वायु प्रदूषित होती है, ठीक है। देखे वो इतना सारा गाड़ियाँ वाड़ियाँ चल रही है दिन भर। अभी देख रहे हो नाइट हो रहा है, तो लगभग 9:30 बज रहे हैं और अभी भी गाड़ियाँ चल रही है। तो ये गांव का हाल है, तो सिटी में तो आप समझ रहे हो। तो शहरों की क्या है, शहरों की वायु जो है वो प्रदूषित होती है, इससे सांस संबंधी बीमारियाँ होती हैं। और यदि नदी का पानी प्रदूषित है, जिसमें रासायनिक अपशिष्ट पदार्थ और रोगकारक पदार्थ भी होते हैं, तो नदियों का ये हाल है। तो शहरों को उच्च शोर और बहरापन और मानसिक तनाव का ये क्या हो जाता है, कारण बनता है। यही सारी चीज़ें हैं जो क्या है, हमारे मानसिक कारण का, तनाव का, है ना, कारण बन जाती है। नेक्स्ट है आपका समस्या को हल करने के लिए जागरूकता। तो देखिए, समस्या को हल करने के लिए जागरूकता, तो प्रदूषण संबंधी क्या है, जागरूकता जरूरी है, ये आपको भी पता है। और यह एक अच्छी बात है कि हम जो है इस समस्या से अवगत हैं, कि हम ये जान रहे हैं कि ये हमारी एक गंभीर समस्या है। अतः अब हमें जो है पेड़ों को काटने और पेड़ों के साथ साथ नदियों को प्रदूषित करने पर प्रतिबंध लगाने की ज़रूरत है। साथ ही कल कारखानों की जो चिमनियों हैं, है ना, चिमनियों को ऊंचे बनवाने चाहिए, जिससे नीचे का जो शुद्ध वायु है वो कम से कम प्रदूषित न हो। तथा ध्वनि उत्पन्न करने वाले वाहनों पर क्या है, रोक लगाना चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए, ठीक है जी। ये हो गया हमारा 5th नंबर। 6 हम लोग देखते हैं जो है निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या कर रहे हैं कि हम केवल संयुक्त प्रयास करके इस समस्या को हल कर सकते हैं, ठीक है। मिल करके एक रूप में एकजुट से क्या कर सकते हैं, मिल करके यदि प्रयास करें तो इस समस्या को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, इसका हल निकाल सकते हैं। हमें आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ और हरियाली वाली दुनिया देनी चाहिए। आपको नहीं लगता है ना, कि हमें आने वाली पीढ़ी को एक हरियाली वाली दुनिया देनी चाहिए। तो इस तरह से हमारा जो ये चैप्टर था, है ना, हिंदी सिलेबस का, ये ख़त्म होता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो ज़रूर जो है क्या करें, जा करके कमेंट्स करिए, इससे मुझे जो है मोटिवेशन मिलता है। और साथ में यदि आप वीडियो में या इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, ठीक है, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय एंड जय हिंद।